तो हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है ट्रेडिंग की दुनिया में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम शायद आप सबने सुना ही होगा। इससे 3 हफ्ते पहले मैंने स्टॉक के बारे में बताया भी था कि इसमें लोअर सर्किट लगने के ज़्यादातर चांसेस आ चुके हैं। आप लोगों ने माना नहीं था, पर आप लोअर सर्किट लगना इसमें शायद चालू हो चुका है। तो शेयर का नाम एसटी नेटवर्क, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी पहले से चलती हुई आ रही है। ये 2006 से बनी हुई कंपनी है और आपको पता ही होगा ये केबल में काम करती है, केबल एंड डिश में काम करती है। तो आपको पता ही होगा। और 388 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है और 4 रुपये 25 पैसे की कंपनी है। इसके बारे में सारी बातचीत करेंगे हम थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, ज्वाइनिंग का बटन दबा दें, इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन में भी हमें फॉलो कर ले। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो एक बार उनकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिमारो टीवी, हंगामा, इन सब के बारे में आप सब जानते ही होंगे। बहुत पहले से ये सारे बड़े प्रचलित हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो, इन सब के ये सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इनका खुद का एंटीना और डिश अलग से इनका प्रोवाइड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं केबल टीवी ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पहले चलता था। वहीं पे सेट टॉप बॉक्स जैसा है इनका प्रोडक्ट। वहीं पे बात करी जाए तो इसमें ये एसएल ग्रुप का है और एसएल ग्रुप में डिश टीवी भी आता है, जो कि डिश प्रोवाइड करता है, डिश एंटीना प्रोवाइड करता है। और ये डिश एंटीना एंटीना नहीं, ये सेट टॉप बॉक्स पे काम करते हैं। तो ये इनका दोनों का अलग अलग काम है, पर ये वर्क दोनों सेम ही करते हैं। तो बात करें इस कंपनी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का क्या काम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ज़्यादा कुछ काम है नहीं। कंपनी सिर्फ केबल्स में ही काम करती है। वहीं पे बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड है, कहीं पे डिफॉल्ट नहीं है। पहली चीज़, सबसे बेहतरीन बात ये है। पर बात करी जाए तो टीवी ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्शन सेक्टर में काम करती है। तो इसके टक्कर में आप इसी की जो दूसरी कंपनी मान सकते हैं, डिश टीवी को, जो कि मेरे हिसाब से टॉप में दिखती हुई कंपनी आपको दिखेगी हर बार। तो वहीं पे अगर देखें तो इस साल का जो इसका लो था वो 70 पैसा था और सबसे हाई जो बनाया था इसने वो इसी बार बनाया था 5 रुपये 55 पैसा इसी इस महीने के अंदर। और अभी ये 4 रुपये 25 पैसे के करीब करीब चल रहा है और मैंने 5 रुपये के समथिंग करीब करीब आपको कहा था कि अगर आप सेल आउट कर पाएँ तो सेल आउट कर दें। आप लोगों ने अगर कर दिया होगा तो बहुत बढ़िया। वैसे मुझे उसमें सही कमेंट तो आए नहीं थे। मार्केट कैप की बात करी जाए तो मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है और इंटरप्राइज वैल्यू की बात करी जाए तो 1269 करोड़ की कंपनी आप मान के चल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर की बात की जाए तो 87 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर मार्केट में सर्कुलेटेड है। वहीं पे बात की जाए पीई चार्ट और पीवी चार्ट, दोनों के दोनों जीरो दिखा रखे हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट शो होता है। वहीं पे फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 1 दिखा रहा है, जो कि इस प्राइस वैल्यू के हिसाब से सही है। वहीं पे बुक वैल्यू की बात करी जाए तो बुक वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये सबसे मेन चीज़ जो मैंने पिछली बार ही बताया था, बुक वैल्यू नेगेटिव में है पहली चीज़। तो ये डबल ट्रिपल होने की तो बात ही नहीं है। तो बुक वैल्यू ही नेगेटिव में और डिविडेंड कंपनी देती नहीं। वहीं पे कैश की बात करी जाए तो कैश सिर्फ 3 करोड़ का है। वहीं पे डेप्ट जो है वो 902 करोड़ का है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और इसको मतलब अपने ध्यान से बिल्कुल जाने ना दें कि डेप्ट फ्री कंपनी आप इसको मान नहीं सकते, क्योंकि 3 करोड़ का कैश है और 902 करोड़ का कंपनी पे उधारी है। तो ये मतलब सोचने वाली बात है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है 6.1% की ही बची है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेल आउट करके भाग रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का आप अगर पर शेयर के हिसाब से देखोगे तो -2.89 रुपीज़ पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और इसको मल्टीबैगर बनाने में ये सारी चीज़ें रुकावट बन सकती है इन द फ्यूचर। आरओसी की बात करी जाए तो आरओसी आप देख सकते हैं -17.6 सॉरी 85 है, माइनस में है पहली चीज़। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा नेगेटिव शो करती है। वहीं पे अगर बात कीजिए आरओई की तो 0% है। और सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10.80%, वो भी नेगेटिव में। तो ये दोनों चीज़ें इसका फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगा। जैसे कि आप यहाँ पे फिनस्टार में भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है, इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसको कोई स्टार भी नहीं दिया जाएगा। वहीं पे अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आप ना इंटरप्राइज वैल्यू देख सकते हैं, मार्केट कैप देख सकते हैं, उसके प्राइस देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये उसके मार्केट वैल्यू से कम 10 गुना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से इसका प्राइस जो है वो जस्टिफाई कर सकता है। पर इससे अगर ज़्यादा अगर जाता है फ्यूचर में तो वो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चला जाता है और इसमें मेरे हिसाब से कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा इन द
फ्यूचर अगर उसको बुक वैल्यू से ज़्यादा अगर ट्रेड करता हुआ दिखे, वो भी बहुत हद से ज़्यादा। ओनरशिप की बात की जाए तो बिलो फार है, वो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे बिलो फार है। तो वहीं पे अगर थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि 254% का रिटर्न इसने एक साल के अंदर दिया। और वॉल्यूम ट्रेड की बात की जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ कुछ टाइम वॉल्यूम ट्रेड बहुत हुआ है, और उसके बाद उन्होंने होल्ड करा है, फिर सेल आउट करा है, उसके बाद लोगों लोअर सर्किट का सामना करना पड़ा है। तो ये मैनिपुलेशन आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है। पी चार्ट की बात की जाए तो आपको 5 साल में कभी भी आपको पी चार्ट में आपको बिल्कुल हलचल देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीवी चार्ट की बात की जाए तो पिछली बार भी मैंने कहा था एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये चार्ट एज सिमिलर एज द कंपनी चार्ट, पर ये डाउनवर्ड की तरफ है, जो कि आप लोगों को फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकता है मल्टीबैगर बनने के लिए। मतलब मल्टीबैगर ये शायद बन ही ना पाए मेरे हिसाब से। वहीं पर अगर आप देखें तो ये इतना नीचे है कि डिस्ट्रीब्यूट टॉप में आता है, और ये बहुत ही नीचे आता है। वहीं पे जी मीडिया कॉर्पोरेशन 14 रुपए का है, और उसका अगर हम देखें, इसका भी मैंने कल एनालाइज करा था, कल नहीं परसों। तो वो अगर आप देखेंगे तो इनका जो मार्केट कैप है और जो इनका फाइनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और सिटी नेटवर्क से तो काफ़ी हद से ज़्यादा वाला सही है। वहीं पे आप देख सकते हैं इससे जितने भी ऊपर के आपको शेयर देखने के लिए मिलेंगे, सबसे बढ़िया शेयर डिश टीवी का आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो जी मीडिया कॉर्पोरेशन का ही देखने के लिए मिलेगा, और ये भी इन्हीं का पार्ट है। पर इसका जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे किसकी कौन सी कंपनी है, इनके 10 ग्रुप्स 10 कंपनीज हैं एसएल ग्रुप के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहीं पे ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ इनका मेंटेन इन्होंने जैसे तैसे रखा हुआ था, पर 2020 के बाद, कोविड के बाद इनका सेल्स इतना बुरा गिरा। और मैं अगर जी मीडिया कॉर्पोरेशन का अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो को, तो उनका सेल्स 2020 में उल्टा गिरा था, और 2021 तक वो सेल्स उन्होंने नेगेटिव टू पॉजिटिव कर लिया, वो भी हद से ज़्यादा वाला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप इसमें चेकआउट कर ही सकते हैं। और बात करते हैं हम सिटी बैंक के सिटी नेटवर्क के बारे में, तो आप प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, वो भी 226 करोड़ का कंपनी को लॉस बुक करना पड़ रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, 300 कुछ करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और 226 करोड़ का लॉस बुक कर रही है, तो कंपनी कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। आरओसी की बात करी जाए तो 0 0, और यहीं पर अगर आरओसीई की बात करी जाए तो वो भी नेगेटिव आपको देखने के लिए मिलेगा। डेप्ट ऑफ इक्विटी जो मैंने बताया था ऊपर की 3 करोड़ का कैश और 900 कुछ करोड़ का डेप्ट है, तो -2.26 जो है इसका डेप्ट ऑफ इक्विटी रेशियो बनता है, जिसके कारण कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक आपको देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पे कैश फ्लो की बात की जाए तो 2.09, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, सीएफओ तो जीरो ही है। तो ऊपर चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले 5 क्वार्टर के हिसाब से दिसंबर 2020 में अपनी कुछ होल्डिंग सेल आउट कर दी थी। और वहीं पर अगर बात की जाए तो पब्लिक होल्डिंग की बात करी जाए तो 84%, तो मैनिपुलेशन मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया था। एफआई की बात करी जाए तो 9.56%, प्रमोटर होल्डिंग हटा दें तो डीआरआई के पास सिर्फ होल्डिंग बचेगी 0.01%, और उनको हटा दें तो अदर्स के पास है नहीं। और प्रमोटर के पास 6.1% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 84.33% की होल्डिंग है। और स्ट्रेंथ कंपनी पे सिर्फ एक ही है कि कैश कन्वर्जेशन साइकिल 124 दिन से सही चल रहा है, एफिशिएंट चल रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए लिमिटेशन की, तो बहुत सारी लिमिटेशन है। प्रॉफिट ग्रोथ गिरा हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ गिरा हुआ है, आरओई आरओसीई दोनों चीज़ें गिरी हुई है, और नेगेटिव बुक वैल्यू है, जो कि ऊपर हमने देखा ही था, कुछ नेगेटिव -5 रुपीज समथिंग था। और वहीं पे बात करी जाए तो सेल्स भी रेगुलरली इनका गिर रहा है, पहले 154 करोड़ का सेल था, और इस बार सिर्फ 151 करोड़ का सेल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख ही सकते हैं, पहले 56 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट था, इस बार 59 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट है। वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करी जाए तो नेट सेल्स की बात करी जाए तो नेट सेल्स ईयर बाय ईयर बेसिस पे भी गिर रहा है कंपनी का, और जो लॉस है वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। तो वहीं पर ईपीएस की बात कर लें तो ईपीएस भी आपको मतलब नेगेटिवली बढ़ता हुआ दिखेगा, नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। अगर बात करी जाए बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको जो शेयर कैपिटल है वो एज एज ईयर बेसिस आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे बात की जाए टोटल रिजर्व की, तो टोटल रिजर्व एक टाइम में आज से 5 साल पहले 438 करोड़ का था, और आज 482 करोड़ का नेगेटिव है। तो ये आपको एक चौंका देने वाली बात दिखती है कि 5 साल के अंदर कंपनी ने अपना पूरा रुख बदल दिया है।
वहीं पे बात करी जाए बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स आप देख सकते हैं 149 करोड़ के हैं। वहीं पे आप बात करें करंट लाइबिलिटी की, तो करंट लाइबिलिटी आप देख सकते हैं, करंट लाइबिलिटी भी पिछली बार से 30 करोड़ बढ़ चुकी है। तो वहीं पे नेट ब्लॉक्स की बात की जाए तो नेट ब्लॉक्स कंपनी के कम हो चुके हैं, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है इन द फ्यूचर कंपनी को। वहीं पे कैपिटल विप की बात करें तो कैपिटल विप भी कम हो चुका है, इंटेंजिबल विप भी कम हो चुका है। कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट एज सिमिलर एज प्रीवियस ईयर रखा है। और बात करें लोन्स एंड एडवांस की, तो 24 करोड़ का जो लोन है वो कंपनी ने अपना पिछली बार से अपना घटा लिया है। वहीं पे बात करें नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट, तो पिछली बार 1 करोड़ का था, इस बार तो वो भी बिक चुका है कंपनी का। करंट एसेट्स की बात करी जाए तो करंट एसेट्स कंपनी का पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो वहीं पर अगर लाइबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बर्बाद हो चुकी है एक हिसाब से। और बात की जाए कैश फ्लो की, तो आपको कैश फ्लो में सिर्फ एक पॉजिटिव साइन दिखेगा, 1 करोड़ 22 लाख का पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपको सिर्फ नेगेटिव ही देखने के लिए मिला। और इस बार सिर्फ पॉजिटिव आपको कैश फ्लो के स्टेटमेंट में ही देखने के लिए मिला है, अदरवाइज आपको कहीं पे भी पॉजिटिव साइन देखने के लिए नहीं मिला। डिविडेंड बोनस राइट स्प्लिट ऐसा कोई भी चांस अभी तक तो नहीं आया जो कंपनी ये सारी चीजें दे। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग किन किन की है और किन किन की थी, अभी आप सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। वहीं पर बात करी जाए इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर के बारे में आप देख सकते हैं किन के पास कितना है। रतन इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने कभी इनका माल उठाया था और इन्होंने भी अपना छोड़ दिया। हाउसिंग HDFC ने इनका माल उठा रखा है और ये इन सब ने इनका उठा रखा है माल, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स और रेटिंग रिसर्च में आपको बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो। अगर बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की एंड ऑफ द वीडियो, तो वहीं पे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि कंपनी के डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, कैश कम है, सेल्स कंपनी का हो नहीं रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, ROC भी नेगेटिव चल रहा है, ROE भी जीरो ही आपको देखने के लिए मिलेगा, नीचे CFO भी जीरो ही देखने के लिए मिला था। डेप्ट अपॉन इक्विटी जो है 2.26 की है, जो कि काफ़ी बुरी बात है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में आप लोगों को भी दिक्कत दे सकता है। फ्यूचर में शायद डीलिस्ट भी हो सकता है, ऐसी कंपनीज को BSE डीलिस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। वहीं पे और सारी चीज़ें इसकी आपको बढ़िया ही देखने के लिए मिलेंगी। वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया है, पर इस प्राइस से अगर ज़्यादा बढ़ता है तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है, जो कि फ्यूचर में एक बड़ा गिरावट का कारण बन सकता है। तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो अब तक यहाँ तक देख ही ली है, तो एक चीज़ और कर लीजिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना ग्रो या अपस्टॉक का अकाउंट बनाएं, जिसमें आपको 100 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा, जिसमें आप फ्यूचर में अगर आप इस पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 100 रुपये का शेयर इसका भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए